हिस्ट्री, सब्जेक्ट कोड नंबर 027, क्लास 11, 2021-22, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास के कुछ विषय। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के सिलेबस के बारे में। और हिस्ट्री के इस सिलेबस में हम ये जानेंगे कि आपका सिलेबस किस तरह से डिवाइड हो चुका है टर्म 1 और टर्म 2 में। हम ये जानेंगे कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में अभी है जिनको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, और कौन से सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन अगर आपका हो तो उसको दूर कर लीजिए और इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। टर्म 1 आप स्क्रीन पर बच्चों देख पा रहे होंगे, तो टर्म 1 के सिलेबस को ही सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 आपको दिखने को मिल जाएगा स्क्रीन पर। 1, 2, 3 एंड 4 का मतलब है बच्चों कि आपकी ये चैप्टर्स जो है सीरियल वाइज दिए गए हैं। तो चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो कि आपके टर्म 1 में पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, वो इस तरह से हैं। राइटिंग आर्ट एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये है थीम 2 आपकी बुक की, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी और इसका वेटेज होगा 10 मार्क्स का। आपके लिए बता दें कि इससे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 था, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, आरंभिक समय की शुरुआत से, वो आपका सिलेबस में अब नहीं है। उससे कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आने वाला है, भले ही आपको स्कूल में पढ़ा दिया गया हो। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। थीम नंबर 3 जो आपकी बुक की होगी, चैप्टर नंबर 3, वो होगी एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य या रोमन साम्राज्य। तो वो आपका सिलेबस में है और वो भी 10 मार्क का उसका वेटेज है, तो ये आपके सिलेबस में है। थीम 4 देख लेते हैं जो कि सीरियल नंबर 3 पे है। वो है सेंट्रल इस्लामिक लैंड, यानी कि केंद्रीय इस्लामी दुनिया यानी इस्लामिक साम्राज्य, जिसमें हम इमरजेंस ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम के उदय को समझेंगे और इस्लाम के एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्टैब्लिश होने के बारे में पूरी हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये भी आपके सिलेबस में है और इसका वेटेज भी 10 मार्क्स का है। आपके लिए बता दें यहाँ पर जानकारी कि जो आपकी थीम नंबर 5 थी सिलेबस में, थीम नंबर 5, जिसका नाम था नोमैडिक एम्पायर यानी कि यायावर साम्राज्य, वो भी आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। चंगेज खान वाला चैप्टर था, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। अब देखते हैं सीरियल नंबर 4। सीरियल नंबर 4 अब बच्चों आप देखेंगे, सीरियल नहीं सीरियल नंबर 4, जिसमें कि आप देखेंगे थीम 6, यानी कि आपकी बुक की जो थीम 6 या चैप्टर नंबर 6 है, उसमें आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा द 3 ऑर्डर्स यानी 3 वर्ग। ये जो चैप्टर है यूरोप में फ्यूडलिज्म यानी यूरोप में सामंतवाद या यूरोप की कल्चर या यूरोप के पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो ये चैप्टर 3 वर्ग या 3 ऑर्डर जो है आपके सिलेबस में है और ये भी वेटेज जो इसका है 10 मार्क का है। तो इस तरह से आप टोटल देखेंगे तो आपका जो टोटल वेटेज इन 4 चैप्टर्स का हो जाता है वो हो जाता है 40 मार्क का। तो कुल मिलाकर के आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है एग्जाम में टर्म 1 में, वो होने वाला है आपका 40 मार्क का। 40 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर आपको टर्म 1 में मिलेगा और 40 मार्क का ही आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा टर्म 2 में भी मिलने वाला है। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो वो कुल मिलाकर के आपका 80 मार्क्स मार्क्स हो जाता है। अब इस तरीके से ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपको कि किस तरीके से आपके चैप्टर आपके हैं। तो टर्म 1 में आपके यहाँ पर कितने चैप्टर हैं आपको फिर से बता देते हैं। टर्म 1 में आपको देखने को मिल जाएंगे 4 चैप्टर। टर्म 1 में कितने चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे? 4 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। और इसमें डिलीटेड जो चैप्टर्स होंगे वो होंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इसके अलावा आपके पास चैप्टर जो डिलीटेड है वो है नोमैडिक एम्पायर। अब बच्चों आइए हम शुरू करते हैं टर्म 2 के सिलेबस पे डिस्कशन। तो देखते हैं टर्म 2 को। टर्म 2 के सिलेबस को जब बच्चों आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से टर्म 2 के सिलेबस में भी सेम पैटर्न यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। टर्म 2 में आपको सीरियल नंबर 5, सीरियल नंबर 6, सीरियल नंबर 7, सीरियल नंबर 8 देखने को मिलेगा। तो टोटल हमारी बुक के अंदर जो अभी जो चैप्टर हमारे सिलेबस में है वो है आपके 8 चैप्टर्स आपके टोटल टर्म 1 टर्म 2 को मिला करके आने वाले हैं। ठीक है, तो टर्म 1 में तो हो गए आपके 4 और टर्म 2 में भी आपके हो गए हैं 4। और जितने चैप्टर डिलीटेड है फिर से बता दूं वो है 3 चैप्टर्स आर डिलीटेड चैप्टर्स। ठीक है, वो भी आपको मालूम है। तो अब टर्म 2 के सिलेबस पे चर्चा शुरू करते हैं। फिर से टोटल चैप्टर्स तो पहले 11 थे 2019 तक जब कोविड नहीं था, अब डिलीटेड हो गए 3। ठीक है, तो सीरियल नंबर 5 में आप देखेंगे थीम नंबर 7। थीम नंबर 7 अगर आप देखेंगे चेंजिंग कल्चरल
ट्रेडिशन, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, यानी कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये यूरोप से रिलेटेड चैप्टर है। रेनेसा पीरियड यानी कि पुनर्जागरण काल आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो इसका वेटेज है बच्चों, मार्क्स का वेटेज जो है पेपर में आने वाला है 10 मार्क का आने वाला है। इसके अलावा देखेंगे आप यहाँ पर थीम नंबर 9 यानी कि सीरियल नंबर 6, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति। ये इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैक्ट्री सिस्टम हुआ था, इन्वेंशंस वहां पर हुए थे। आप समझ सकते हैं मेटल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में डेवलपमेंट, कोल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ था, उसके बारे में है। इसका वेटेज जो है 10 मार्क का है। कितना है? 10 मार्क का है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले और चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस के बाद एक चैप्टर यहाँ पर मिस हो रखा है सीबीएसई का। वो चैप्टर है आपका जिसका नाम होता था कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स। कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स यानी कि संस्कृतियों का टकराव। तो इस तरीके से थीम नंबर 8 आपके सिलेबस में नहीं है। कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृतियों का टकराव, जिसमें आप मायन सिविलाइजेशन, एस्टेक सिविलाइजेशन, इंका सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ना था, पर वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो यहाँ पर थीम नंबर 7 नोट कर लीजिए, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं थीम नंबर 10 की। थीम नंबर 10 सीरियल नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसिंग द इंडिजिनस पीपल यानी कि मूल निवासियों का विस्थापन, जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का विस्थापन, नॉर्थ अमेरिका में मूल निवासियों का विस्थापन, उनके बारे में पढ़ें। कनाडा के इश्यू के बारे में है। तो मूल निवासियों, इंडिजिनस पीपल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, वो जो चैप्टर है थीम नंबर 10 में, वो भी आपके सिलेबस में है। ये भी 10 मार्क का यहाँ पर इसका वेटेज है। बात करते हैं सीरियल नंबर 8 की, जिसमें कि थीम नंबर 11 है पाथ टू मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण के रास्ते। जापान और चीन, यहाँ पर जापान एंड चाइना जो है, इनकी थीम यहाँ पर सिलेक्ट करी गई है। इनके मॉडर्निटी, इनके डेवलपमेंट के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ये चैप्टर भी आपका इक्वल वेटेज 10 को कैरी करता है। इस तरीके से टर्म 2 का जो पेपर है वो भी आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। तो अभी बच्चों आपको क्लियरली बता देते हैं क्या क्या यहाँ पर आपका पैटर्न है और यहाँ इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पर एक मेंशन किया गया है, पूरा सीबीएसई का ये फॉर्मेट है, उसी से लिया गया है। मैथ वर्क इंक्लूडेड इन बोथ द टर्म्स, यानी कि आपका जो टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा, वो आपके सब्जेक्ट, टीचर या स्कूल पे डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आपका मैथ वर्क वहां पर देते हैं। ठीक है, तो मैप तो दोनों टर्म में आपको मिलने वाला है, जो कि आपको दिखाई नहीं दिया आपको। ठीक है, अब देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। प्रोजेक्ट वर्क जो बच्चों आपका होने वाला है वो टोटल होने वाला है 40 मार्क्स का। और इसमें आपको एक ही प्रोजेक्ट पूरे ईयर में करना है, जिसमें आपको फाइल प्रिपेयर करनी पड़ती है, जिसमें से आपका जो असेसमेंट होगा, जो आपके टीचर टर्म 1 में उसी सेम प्रोजेक्ट से 10 मार्क्स आपको ऐड करेंगे आपकी मार्कशीट में, और 10 मार्क्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन टर्म 2 में ऐड उसी प्रोजेक्ट के बेसिस पर किए जाएंगे। इसके रिगार्डिंग आपको सीबीएसई का एक सर्कुलर है, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो आप उसको समझ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर करेंगे। ठीक है, तो 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने टीचर से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सी द गाइडलाइंस गिवन विद द डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट जो है पूरा यहाँ पर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आप सीबीएसई की वेबसाइट से खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है। अब टोटल मिलाकर के हम सीबीएसई के पैटर्न को फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। यहाँ पर मैं पूरा सर्किल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ग्रांड टोटल ऑफ टर्म 1 में जो ग्रांड टोटल होने वाले मार्क्स का या टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 40, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टर्म 2 में आप देखेंगे टोटल मार्क्स होंगे क्वेश्चन पेपर के होंगे 40। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क आपका होने वाला है टोटल 20 मार्क्स का। एक प्रोजेक्ट आपको पूरे ईयर में आपको प्रिपेयर करना है 20 मार्क्स का। तो कुल इनका जो टोटल है यहाँ पर आप देख पाओगे तो 100 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है। 40 + 40 = 80 एंड 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट। इस तरीके से आपका सीबीएसई का जो पूरा का पूरा बच्चों सिलेबस है वो प्रिपेयर किया गया है। आप देख सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ, वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं जो डिलीटेड है, यानी कि थीम नंबर 1 आपके सिलेबस में नहीं है। थीम नंबर आपके 5 जो है आपके सिलेबस में नहीं है, और इसके अलावा थीम नंबर जो 8 है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आगे भी ऐसे वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।